नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अप्रैल शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही 1015 पदों की एसआई भर्ती परीक्षा कल और परसों अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। परीक्षा में करीब 7,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आयोग ने अपनी एसएलपी में दलील दी कि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले पूरी प्रक्रिया दोबारा करना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट के विशेष बेंच ने आयोग के तर्कों को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में संशोधन किया है। अब केवल वही ओवरएज अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की थी, न कि सभी 2,21,000 अभ्यर्थी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के संशोधित आदेश के बाद अब परीक्षा के आयोजन में कोई बाधा नहीं है। इससे परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की नौबत टल गई है और भर्ती प्रक्रिया पूर्व निर्धारित समय पर ही पूरी की जाएगी। राजस्थान में सक्रिय मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज 25 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश और अंधड़ का अलर्ट है। गत शाम जयपुर में आए भीषण अंधड़ के कारण हुए अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में बीकानेर और जैसलमेर सहित कई जिलों में ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बदलाव के दिन के पारे में 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि दोपहर बाद जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 5 से 6 अप्रैल को इसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन 7 अप्रैल से एक और नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। स्थानीय मंडियों में खुले में रखी फसलें भीगने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। डूंगरपुर के साबला क्षेत्र में एक ही परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब इकलौते बेटे की शादी की तैयारियों कर लौट रहे माता पिता सड़क हादसे का शिकार हो गए। मूल रूप से बोडीगामा छोटी निवासी और वर्तमान में इंदौर निवासी मनोहर पंड्या अपनी पत्नी नीता पंड्या के साथ कार से पैतृक गांव लौट रहे थे। उनके पुत्र यश का विवाह 24 अप्रैल को होना तय है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप देकर दोनों इंदौर से रवाना हुए थे। सफर शुरू होने के मात्र 30 किलोमीटर बाद ही उनकी कार भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा में नीता पंड्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनोहर पंड्या गंभीर घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जो परिवार बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का सपना संजोए घर जा रहा था, वहां अब मातम पसरा है। गंभीर घायल पिता का उपचार अस्पताल में जारी है। राजस्थान में कांग्रेस के संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक नियुक्तियों का बड़ा विस्तार किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य के सभी 50 जिलों के लिए 37 नए जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस सूची में 6 वर्तमान विधायकों और 10 पूर्व विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रभारियों में रोहित बोहरा, प्रशांत शर्मा, शिमला देवी नायक, हाकम अली खान, पूसाराम गुदारा और अमित चचान जैसे विधायक शामिल हैं। इसके अलावा चेतन डूडी, नसीम अख्तर, रमेश खंडेलवाल और प्रशांत बैरवा सहित कई पूर्व विधायकों को भी विभिन्न जिलों का जिम्मा दिया गया है। इन नियुक्तियों के माध्यम से पार्टी ने अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर सहित सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा तक पहुंच की गारंटी देता है, लेकिन यह किसी छात्र या अभिभावक को किसी विशेष स्कूल में दाखिले के लिए जोर देने का कानूनी अधिकार नहीं देता। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने एक मां की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत अपने बच्चे के लिए एक खास निजी स्कूल में दाखिले की मांग कर रही थी। अदालत ने कहा कि आरटीई का उद्देश्य सामाजिक समावेश और समान अवसर प्रदान करना है, न कि माता पिता की पसंद के स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करना। मामले में शिक्षा निदेशालय ने बच्चे को दूसरे समान दूरी वाले स्कूल का विकल्प दिया था, जिसे परिवार ने ठुकरा दिया। पीठ ने एकल पीठ के पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि जब प्रशासन ने शिक्षा सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक स्कूल का विकल्प दे दिया है, तो एक ही स्कूल के लिए जिद करना सही नहीं है। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नया पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नए एनसीएफ के तहत चरणबद्ध तरीके से प्रभावी होगा। इस नए ढांचे में कक्षा 6ठी से
3 भाषा फॉर्मूला अनिवार्य होगा, जिसमें 3 में से 2 भारतीय भाषाएं होना आवश्यक है। गणित और विज्ञान विषयों के लिए 2 स्तरीय प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत कक्षा 9वीं में 80 अंकों का सामान्य पेपर अनिवार्य होगा, जबकि छात्र 25 अंकों का अतिरिक्त एडवांस पेपर भी दे सकेंगे। इसके अलावा एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को कक्षा 9वीं और 10वीं में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है, जिनकी बोर्ड परीक्षा 2029 से होगी। नए बदलावों में कला, व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा को भी अनिवार्य गतिविधियों में जोड़ा गया है। व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षाएं सत्र 2027-28 से शुरू होंगी। बोर्ड का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक कौशल से लैस करना और शिक्षा में लचीलापन लाना है। डूंगरपुर पुलिस में सोम कमला आंबा बांध के एक सुनसान टापू पर छापा मारकर साइबर ठगी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में लोगों को ठगने वाले 12 शातिर ठगों को गिरफ्तार और एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया है। ये ठग टापू पर पेड़ों के नीचे छिपकर वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक थार कार, 25 स्मार्टफोन, 50 फर्जी सिम और नगद राशि बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एडवांस बुकिंग और अन्य शुल्कों के नाम पर फर्जी बैंक खातों में लाखों रुपए जमा करवाते थे और उस राशि का उपयोग अपने शौक पूरे करने के लिए करते थे। कार्रवाई में डीएसटी, आसपुर और दोवड़ा थाने की टीमों ने नावों के जरिए टापू की घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। पंजाब के कपूरथला के भुलत क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह घटना मोहल्ला कमराई भोगपुर रोड से कुछ दूरी पर हुई, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस द्वारा सिविल अस्पताल बुलत पहुंचाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान गांव बागड़िया निवासी लवप्रीत सिंह और मोहल्ला कमराई निवासी धर्मपाल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार लवप्रीत सिंह रात करीब 9 बजे अपनी बाइक पर भुलत की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। सूचना पर भुलत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आईपीएल 2026 के 9वें मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में सबकी नजरें राजस्थान के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं, जिन्होंने पिछले मैच में मात्र 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। हालांकि गुजरात का पेस अटैक, जिसमें कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं, वैभव के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगा। आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 8 मैचों में गुजरात ने 6 और राजस्थान ने 2 जीत दर्ज की है। गुजरात के लिए कप्तान शुभमन गिल और जॉस बटलर की फॉर्म चिंता का विषय है, जबकि राजस्थान को इस सीजन में मजबूत माना जा रहा है। अहमदाबाद के पिच पर शाम के समय ओस की भूमिका अहम होगी, जिससे टॉस जीतकर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं। जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में बदमाशों ने राजस्थान पुलिस के एक सस्पेंड कांस्टेबल 32 वर्षीय तरुण राज के अपहरण और लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस घटना में दिख रहा है कि सफेद स्विफ्ट कार में आई 3-4 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर तरुण का अपहरण किया। इस दौरान पति को बचाने के लिए उनकी पत्नी जान जोखिम में डालकर कार के आगे खड़ी हो गई, लेकिन बदमाश उन्हें टक्कर मारते हुए फरार हो गए। बदमाशों ने चलती कार में तरुण के साथ मारपीट की और उनसे 40,000 रुपये नगद छीनने के साथ ही ऑनलाइन स्कैनर के जरिए 85,000 रुपये का ट्रांजैक्शन भी करवा लिया, जिसके बाद घायल तरुण को रास्ते में फेंक दिया गया। बता दें कि तरुण राज 2021 में जालोर में शराब तस्करों से मिले भगत के आरोप में सस्पेंड चल रहे हैं। पुलिस पुरानी रंजिश और लेन देन के विवाद को ध्यान में रखते हुए बदमाशों की तलाश कर रही है। हरियाणा के भिवानी जिले के कौंट गांव में हुक्का भरने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय राम मोहन के रूप में हुई है, जो यूपी सैदीपुर निवासी था और यहां मजदूरी करने आया था। पुलिस के अनुसार राम मोहन रात के समय पड़ोस में हुक्का पीने गया था, जहां हुक्का भरने की बात पर एक नशे में धुत व्यक्ति ने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। आरोपी ने राम मोहन पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की शादी महज 1 साल पहले ही हुई थी। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या की धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है।
परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस आगामी कानूनी कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।